नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो 50 अभी है जो पटना यूनिवर्सिटी का 20 तारीख से पार्ट 1 का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और उसी संदर्भ में जो बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए 50 नंबर का कंपोजिशन सेम ही होता है। उसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गेसिंग क्वेश्चन के लिए हमें मैसेज किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 50 मार्क्स इंग्लिश का गेसिंग क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2021 एग्जामिनेशन उसको बताने जा रहे हैं। और ये 2019, 20, 18, 17, 16, 15 ये सभी से मिला करके ये गेसिंग क्वेश्चन बनाया गया है और इसका है जो 90% आने का चांसेस है। तो आप सभी लोग अगर मिनिमम इतना को भी पढ़ लेते हैं और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी जो भी पोएम है और ऐसे राइटिंग है ये दोनों अपलोड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोग गेसिंग क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो आप सभी को मिलते रहे। देखिए, पार्ट 1 का जो कंपोजिशन का मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को बता दें ये गेसिंग क्वेश्चन बताने से पहले। सबसे पहले तो आपका पास मार्क्स इसमें 17 रहता है और जो 17 मार्क्स है आपको मिनिमम लाना है आपको इसमें पास करने के लिए। दूसरा जो इससे मिथ है कि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप पूरी फेल हो जाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 50 मार्क्स में का इंग्लिश में फेल होते हैं तो आपको है जो इंग्लिश का देना पड़ेगा। और अगर 50 मार्क्स हिंदी में अगर फेल हो जाते हैं तो हिंदी का ही आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगले ईयर जब फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करेंगे, सेकंड ईयर में होते हुए भी फिर फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना पड़ता है अगर आप फेल होते हैं तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप इंग्लिश में 50 मार्क्स में फेल होते हैं तो इंग्लिश में ही आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और हिंदी में फेल होते हैं तो हिंदी में आपको देना पड़ेगा। और दोनों में सेपरेट 17-17 मार्क्स है जो पास मार्क्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बात है। और एक और बात की, एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं तो आपको हिंदी का हिंदी का सबसे पहले पेपर दिया जाता है और इंग्लिश का बाद में दिया जाता है। तो पहले के 1.5 घंटे में आपको हिंदी सॉल्व करना है और उसके बाद के 1.5 घंटे में आपको इंग्लिश सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी का पेपर आपके पास छोड़ ही दिया जाता है कि 1.5 घंटा पूरने के बाद भी अगर आपका हिंदी पूरा नहीं होता है तो आप हिंदी ही लिखते रहें, आपसे पेपर ले लिया जाता है। और हिंदी में मार्क्स पेपर हिंदी में ये प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर अगर कंपैरिजन करें तो हिंदी का स्टूडेंट को मार्क्स कम मिलते हैं इंग्लिश के कंपैरिजन में, क्योंकि हिंदी में मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, फिर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, फिर 5 मार्क्स का रहता है, फिर आपका 10 मार्क का रहता है निबंध या प्रयोजनमूलक। खैर, हिंदी के सिलेबस जब बताएंगे और जो गेसिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बताएंगे तो उसमें बता देंगे। और उसके बाद फिर 15 नंबर्स का आपका रहता है व्याकरण, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड रहता है। तो इसमें है जो स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है। अगर एक ही क्वेश्चन पे आप सारांश जो लिखना रहता है पहला कहानी का या फिर उसके महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाना रहता है तो उसमें स्टूडेंट आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक अपना टाइम दे देते हैं और उसमें वो और बाद के जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आप सभी है जो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा। और इंग्लिश में हो जाता है कि इंग्लिश में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, फिर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है और 5 नंबर का सेंटेंस करेक्शन और 5 नंबर का आपका ये फ्रेमिंग सेंटेंस विथ आइडम्स एंड फ्रेजेस ये रहता है। तो इसमें है जो अगर 20 नंबर का 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं तो स्टूडेंट इजीली वे में पास हो जाते हैं। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये सभी बात आपको बताने से पहले अब चलिए हम लोग गेसिंग क्वेश्चन पे दे चलते हैं। तो सबसे पहला पोएम में मार्क एंटोनीज एड्रेसेस टू द फेलो सिटीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका है जो सबसे ज़्यादा आने का चांस है। उसके बाद द रीड ट्रीट और उसके बाद ग्रास ऑपर एंड द क्रिकेट। मार्क एंटोनीज एक ऐसा कहानी है जिसमें ये एक पोएम शेक्सपियर का जो ये प्ले है, ट्रेजडी है। ट्रेजडी का मतलब होता है कि अंत में जब हीरो हीरोइन बिछड़ जाता है या फिर दुखद अंत होता है तो उसको ट्रेजडी बोलते हैं। एक ट्रेजडी में से उठाया गया है और ये इसमें हिस्टोरिकल इवेंट को भी कवर किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। और इसमें ये मार्क एंटनीज का एक स्पीच है, उसी को आपको डिस्क्रिप्शन में देना रहता है। आप यूट्यूब पे वीडियो में अगर इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आते हैं और उसमें से एक वीडियो उसको आप देख लीजिएगा जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। बाकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा है जो द रीट्रीट, ये हमारे हेनरी वॉगन के द्वारा लिखा गया है और इसमें वो अपने पुराने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने लिखा है। और ये भी एक दुखद के बारे में, मतलब लास्ट में जाकर के इमोशनली हो जाता है। तो ये है। तीसरा है ग्रास ऑपर एंड द क्रिकेट, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में भी। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। ये भी एक अच्छा कहानी है वाई बी इट्स के द्वारा, ये पोएम है। उसके बाद फिर एस्से में आ जाते हैं तो एस्से में वुमेन रोल्स इन द नेशनल मूवमेंट, ये है और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। इसमें यह बताया गया है कि औरतों का क्या योगदान रहा हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें। ये एक अच्छा एस्से है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरा मैन एंड नेचर इन इंडिया, ये सलीम अली के द्वारा लिखा गया है कि भारत में किस तरह जो ह्यूमन
जो लाइफ है वो नेचर से कनेक्टेड है, तो ये भी एक अच्छा है। आप सभी को क्या करना है कि इसको एक वीडियो देख लेना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पटना यूनिवर्सिटी के ही एक टीचर हैं जो अपलोड किए हुए हैं, तो उनको देख लीजिएगा, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको लिखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नहीं समझ में आएगा, तो वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर सेंटेंस करेक्शन और आइडम्स एंड फ्रेजेस है, जो फ्रेमिंग सेंटेंस विथ आइडम्स एंड फ्रेजेस है, और सेंटेंस करेक्शन जो रहेगा वो आपको क्या करना है कि बहुत बार हमने देखा जब मिलाया तो 2020 और 2018 का तो लड़ रहा है, लेकिन 17 और 19 और 17 का है जो नहीं लड़ रहा है। तो फिर भी आप एक प्रेफरेंस लेते हुए ये 2019, 18 और 17 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ताकि इसमें आपको हेल्प मिले। तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसी वक्त है जो आपका सिलेबस 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और इंग्लिश का जो भी अभी हम लोग पोएम में 3 बताए हैं और ऐसे राइटिंग में 2 जो बताएं, ये आप 100% मान के चलिए कि आ ही जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये आपको देख लेना है, और बाकी जो भी पीडीएफ होगी सब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। अगर हेल्प मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पीयू द ऑक्सफोर्ड, और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है पीयू द ऑक्सफोर्ड है। हमारे बाकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है यही है। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।